ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सिविल पुलिस में मार रहे हैं, पता नहीं कहाँ के आके लट्टू से मार रहे हैं। गुंडे भर लिए हैं, बस भर लिए 1000 रुपए दिहाड़ी में और मारो, बस प्रोटेस्ट के लिए मारो, किसी को कोई नाम नहीं। छुपा के तब मारते हैं वो लोग। पुलिस फोर्सेस से देखिए 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 क्या तरीका है, देखिए 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 सर पे लाठीचार्ज। अभी बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, आंसू गैस के गोले बरसा रहे हो, उनका कैरियर बर्बाद करने के लिए उनके ऊपर FIR कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? ये सारी पुलिस फोर्स तब कहाँ थी जब एक राजधानी में एक युवक की हत्या कर दी गई थी, और रोज़ जितना क्राइम होता है, इतना ज़्यादा क्राइम राजधानी में फैल चुका है कि इतनी फोर्स तब क्यों नहीं लगाई थी? गैस के गोले ऐसे दाग रहे हैं जैसे कि मारने वाली कहानी मिली है कि मार दो इन्हें, बस मार दो, किसी तरीके से मौका मिले मार दो। इन्होंने भी मारा था, इन्होंने लड़कियों को मारा था इन्होंने। जब आप अपने अधिकारों को लड़ने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं, डंडे खा सकते हैं, गोले खा सकते हैं, तो आखिरकार अब उसको लीगली लेकर जाने में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में है और मैं कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ एडवोकेट की टीम मौजूद है। वास्तव में ये लोग यहां पर क्यों आए हैं मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा। जानकारी के मुताबिक यहां पर कई छात्रों को, लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्रों को जो है यहाँ से डिटेन कर लिया गया है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस जो है FIR भी दर्ज कर रही है। इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। तो अब इसके लिए एडवोकेट यहाँ पर सामने आ चुके हैं जो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कोर्स जो है छात्रों को लीगल एडवाइस देंगे, उन बच्चों को डिटेन सेंटर से बाहर निकालेंगे। इसके अलावा अगर कोई इस पर केस होता है छात्रों के ऊपर तो उसमें भी ये सहयोग करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट सचिन जी मौजूद हैं, एडवोकेट सुमित जी मौजूद हैं और इन्होंने आप लोग जानते होंगे जो हमारी चैनल देखते हैं लगातार, तरुण हत्याकांड में इन्होंने एक अहम भूमिका अदा की थी अपनी, और अभी भी वो केस जो है इन्हीं के पास है। सर, किस तरीके की सिचुएशन है और ये जो आप देख रहे हैं, मैं पहले एक वकील से हटकर आपसे आम नागरिक के तौर पर, एक पिता के तौर पर, एक भाई के तौर पर सवाल पूछता हूँ। ये सिचुएशन देख रहे हैं, हर तरफ पुलिस फोर्स, लाठियाँ, डंडे, गोले चल रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या आपकी राय है? ये सारी पुलिस फोर्स तब कहाँ थी जब एक राजधानी में एक युवक की हत्या कर दी गई थी जी, और रोज़ जितना क्राइम होता है, इतना ज़्यादा क्राइम राजधानी में फैल चुका है कि इतनी फोर्स तब क्यों नहीं लगाई थी? जी। अभी बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, आंसू गैस के गोले बरसा रहे हो, उनका कैरियर बर्बाद करने के लिए उनके ऊपर FIR कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? और बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने अपनी मांगे आपसे बोल रहे हैं, एज अ पेरेंट्स, ऐसा बड़ा भाई या कुछ भी कहने के हो के अब कोई भी रिश्ता लो, आप उनसे बात करो ना आके कि आपको तकलीफ़ क्या है, क्या दिक्कत है? अगर एक शिक्षा मंत्री उठा के दूसरे को लगा देंगे, क्या तकलीफ़ हो जाएगी? कोई आपका रैकेट टूट जाएगा क्या? और एक मासूम बच्चों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार करना, या आंसू गैस के गोलों की बड़ी बड़ी वैन लगा दी, डंडे मार रहे हो उनको, CRPF, RAF, कौन कौन सी फोर्स यहाँ, नागालैंड तक की फोर्स यहाँ लगी हुई है। अगर इतनी फोर्स यहीं लगानी थी तो ये सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए क्यों नहीं लगाई हुई? और हम आए हैं बच्चों के लिए, अगर किसी भी बच्चे को गलत तरीके से डिटेन किया गया हम उसको छुड़वाएंगे। जी। एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा, यहाँ पर जो है बच्चों को परमिशन नहीं दी गई पुलिस की तरफ से, तो पुलिस वही बहाना दे रही है कि जब हमने परमिशन नहीं दी तो हम प्रोटेस्ट क्यों करने देंगे? ये तो संविधान के खिलाफ है। जब आपको परमिशन नहीं मिली है तो आप बेवजह प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हो? संविधान ने तो आज़ादी दी आपको प्रोटेस्ट करने के लिए, पुलिस होती कौन है रोकने वाली? पुलिस ने सेक्शन 144 काम नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बनाया, कानून व्यवस्था खराब तो पुलिस ही कर रही है। हर जगह आपने बैरिकेड लगा के लोगों को उकसा रहे हो, डंडे मार रहे हो उनको, क्या मतलब है इस चीज़ का? जब 173 लागू है, 173 का मतलब क्या है? 173 का मतलब ये है कि आप 4 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अलग अलग कर दो उनको, 5-5 का ग्रुप बना दो, कानून के साथ पे चलोगे ना। तो आप ये चाहते हैं कि उस तरह से अगर किया जाए टोल मैं रेट? तो ये चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को गलत तरीके से डिटेन नहीं किया जाए। अगर गलत तरीके से डिटेन किया जाएगा तो हमारी टीम पूरी आके उन बच्चों को फ्री में छुड़ाएगी और उनका कोई भी केस होगा मुफ्त में लड़ेंगे। हम बच्चे के ऊपर, किसी भी बच्चे ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। एक चीज़ कहना चाहूँ, मेरे 8-10 पुलिस वालों ने अकेले घेर के मारा, अलग ले जाके थाने में, कोई दिक्कत नहीं।
एक लेडीज मतलब 15-16 साल की, इसमें 15-16 साल की एक बच्ची थी, नहीं ये संसद में 15-16 साल की एक बच्ची थी, उसको पुलिस वाले ने पूरी इसकी कुर्ती फाड़ दी जबरदस्ती। एक 50 साल की बूढ़ी अम्मा थी, डंडा लेके चली, उसमें ऐसा ढट्टा मारा ना पूरा इनका ये भी हाथ। एक लड़की के सामने सर पे लाठी मारी थी और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई वहीं पे ही, पूरा खून ही खून फैल गया, पानी डाला खून ही खून फैल रहा है पूरा, ये यहीं पे ये गोल चक्कर आगे वाले। बच्ची को ले गए हैं क्या उठा के? अरे कुछ नहीं, वहाँ पड़ी हुई थी, हाथ पे ले जा रहे थे, उसके बाद पब्लिक ने उठाया, उसके बाद फिर एम्बुलेंस वहाँ से करीब फिर जाके आई। हर जेंडर पे हाथ उठा रहा है, ये मारने की, इसके आंख में वेंजेंस है, ये मारना चाह रहे लोगों को, इसका नाम नहीं पता, बताइए मार ही रहा है बस। ये फोटो है, फोटो नाम नहीं है, फोटो है। करंट भी टच कर रहे हैं, वो भी लेके आ रहे हैं, करंट भी लगा रहे हैं, 2 बार लगाए मैं यहाँ मारे, फिर एक इधर मारा है, इसको दिखाना, करंट मारा था, करंट मार, ये देखो, और बिना नंबर प्लेट, आपको अगर टांग दिखा दी ना, देख यहाँ पे इतना मारा ना उन्होंने निकाल के, तुम 8-10 उन्होंने घेर के मारा, बताओ कोई नेम प्लेट आप दिखा दीजिए आज। ये देखिए छात्रों के ऊपर किस प्रकार जो है यहाँ पर अत्याचार किए गए हैं। मैं वकील से बात कर रहा था और मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ उनकी बात रख पाऊंगा, लेकिन हमारे छात्र मिल गए हैं। अब आपके सामने सिचुएशन है सर, ये सारी आप देख रहे हैं। आप देख रहे हो, आप ये पुलिस की बर्बरता है। क्यों इन बच्चों को क्या मांग रहे हैं ये क्या मांग रहा है? क्या प्रॉपर्टी मांग रहा है किसी की? इसकी एक छोटी डिमांड है कि अगर ये दोबारा पेपर दे तो उसको पेपर लीक ना हो, ये अच्छे से एग्ज़ाम दे सके। क्या मांग रहा है ये भारत का युवा है, इसको इतनी बुरी तरह मारा है, ये क्या मतलब है? अंग्रेज भी इतनी बुरी तरह नहीं मारते थे, इतनी बुरी हालत कर दी। वो फोटो देखो उसकी, बच्चियों को मार रहे हो, मतलब क्या है? सिविल पुलिस में बिल्कुल एक भी नंबर प्लेट नहीं है, कुछ नाम कुछ भी नहीं, सिविल पुलिस में मार रहे हैं, पता नहीं कहाँ के आके लट्टू से मार रहे हैं। गुंडे भर लिए हैं, बस भर लिए 1000 रुपए दिहाड़ी में और मारो, बस प्रोटेस्ट के लिए मारो, किसी को कोई नाम नहीं, छुपा के तब मारते हैं वो लोग। यहाँ से फोटो ना खींच पाए, कोई फोटो ना खींच पाए, मुंह पे रुमाल बांधेंगे, नंबर प्लेट कुछ नहीं, सिंपल वर्दी में तब मार रहे हैं। गैस के गोले ऐसे दाग रहे हैं जैसे कि मारने वाली कहानी मिली है कि मार दो इन्हें, बस मार दो, किसी तरीके से मौका मिले मार दो। जगह पर गोले दागे गए यहाँ हैं। पे पर उधर अंदर दागे गए, सांस लेना मुश्किल, 2 लेडीज को हम बचाए, हमारे खुद चेहरा जल रहा, आँख पूरी एकदम गोले मारने चालू कर दिए, ये लेडी आंसू गैस के गोले मारने वहाँ पर चालू कर दिए, संसद से 300 मीटर दूर। ये बचा रहा था मेरे सामने खुद, ठीक है, इसके ऊपर क्या बोलते हैं, लेडी को बचा रहा था, लेडी के ऊपर कुचल रहे थे, उसे पैरों से कुचल रहे थे, इसे बचाया, इसने बचाया लेडी को, तो पता है इसके ऊपर करंट वाला पीछे से एक पुलिस वाले ने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा ठीक था, दूसरा वाला आया गुस्से में, उसने पता करंट मार दिया इसके पीछे, बेचारा वहीं लेटा रहा। ये देखिए ये तमाम छात्रों की बातें आप सुन रहे हैं और मैं आपको बता दूं करंट भी यूज़ किया जा रहा है बड़े स्तर पर। ये सर करंट वाला जो सिस्टम है, अमानवीय है ये करंट, आप किसी तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते, तो जानवर की तरह ट्रीट करना हो गया एक तरीके से। बिल्कुल आप अगर बल का प्रयोग करेंगे तो हल्का बल का प्रयोग करेंगे। ये करंट मारना, डंडे मारना, ये सब क्या, कहाँ, कौन से पुलिस एक्ट में लिखा है, मुझे ये बताएं। और आप ये समझिए सारी चीज़ें होने के बावजूद दिल्ली पुलिस का एक ट्वीट आता है कि हम लाठीचार्ज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कोई हम यहाँ कोई एक बात बताओ, ये क्या धृतराष्ट्र का शासन है क्या? क्या धृतराष्ट्र का शासन है? हम सब सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगे, विद प्रूफ डालेंगे कि ऐसे ऐसे हुआ था वहाँ पर। अगर कोई भी झूठा होता है हमको आप सपोर्ट कीजिए, हम आपको डालेंगे कि दिखाएंगे पूरे बकायदा हर चीज प्रूफ के साथ में। इंटरनेट बंद किया है, इसीलिए इंटरनेट बंद कर इंटरनेट इस एरिया, पूरे एरिया में आप देखो आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट इसलिए बंद किया है। धारा लागू की गई है, इसमें क्या वो भी प्रोविजन है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए इलाके का? किस बात का इंटरनेट बंद कर रहे हो भाई? इंटरनेट भी तो एक बेसिक चीज़ है। पानी भी बंद कर दो, हवा भी बंद कर दो, इंटरनेट भी बंद कर दो, खाना भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। सर पानी भी मतलब क्या पुलिस स्टेट है? पर अब हम क्या पुलिस स्टेट में जी रहे हैं? ये डेमोक्रेसी है भाई। कैसे बच्चों को मार रहे हो? किस लिए मार रहे हो? वो क्या मांग रहे हैं? ये क्या प्रॉपर्टी मांग रहे हैं किसी की? किसी को भी उठा के बंद कर दोगे? मैं जा रहा हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, अगर किसी को भी ऐसे बंद किया होगा मैं उसको छुड़ा के लाऊंगा। क्या इन बच्चों को जो चोटें लगी हैं, इनको मेडिकल कराना चाहिए, अपने रिटर्न में कंप्लेंट देनी चाहिए, मेडिकल कराएं इमीडिएटली जाके। जिस आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिस भी बच्चे को चोट लगी है नियर बाय सरकारी अस्पताल में जाएं, अपना MLC कटवाएं, और MLC कटवाने के बाद जो नज़दीक का थाना है रिटर्न में कंप्लेंट दे। अगर वो ना ले आपके रिटर्न कंप्लेंट, वहीं से स्पीड पोस्ट करना, और उस स्पीड पोस्ट की स्लिप आपके पास आएगी, और MLC कॉपी मेरे पास लेके आना। मैं इसी चैनल पे अपना नंबर दूंगा, मैं सभी का केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। आप नंबर दे दीजिए अभी। मेरा नंबर है 9013808399। एडवोकेट सुमित चौहान मेरा नाम है, मेरा द्वारका में चैम्बर है जी। अगर किसी भी छात्र के साथ ज़्यादा मारपीट की गई है, किसी को भी चोट लगी है, आप नियर बाय सरकारी
या गैर सरकारी अस्पताल में अपना मेडिकल कराइए। जिसको भी चोट लगी है इमीडिएटली जाइए, और जो जो आपके साथ में हुआ है, आपके साथ में आपके पास वीडियो होगी, आपके पास फ़ोटो होगी, वो तमाम चीज़ें आप अपने कागज़ पे लिखिए। आप सारे स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें लिखिए। उस SHO के नाम पे एक शिकायत पत्र लिखिए। पहले जाइए पुलिस स्टेशन में जमा कराने की कोशिश करिए। अगर वो नहीं करे तो वहीं पास में जो भी स्पीड पोस्ट सेंटर हो, स्पीड पोस्ट कीजिए। स्पीड पोस्ट के साथ में एक स्लिप आती है जो डिलीवरी की स्लिप आएगी, और उसकी जो आपने रिटर्न में दी होगी उसकी कॉपी अपने पास जरूर रखना। ये सब चीज़ें किसी को नहीं छोड़ेंगे, कंबाइंड केस करेंगे सबके ऊपर। इसमें पुलिस अधिकारियों के ऊपर मुकदमा भी चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है। आज क्या पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी मुकदमा चलेगा। एक्सपायर कौन हुआ है? अब जो लोग मर गए बेचारे, जिनके लाठी पड़ी, जो लड़की मर गई, 2-3 लड़की मर गई है, उनका क्या होगा? देखिए ये सब अभी एक तरीके से ऑफिशियल नहीं आए, तो हम लोग उन चीज़ों को कोई बात नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, जाओ आप जाओ ना, यहाँ से सीधा जाओ, गोल चक्कर के पास जाओ, ना मिले आपको तो बोलना। और बताओ, खून ही खून पड़ा हुआ पूरे में, आप जाओ देख के आओ, हमारे सामने की बात है। सर अब मुझे एक अंतिम बात बताइए, आपने नंबर भी बता दिया छात्रों का। बहुत सारे जब छात्र हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर जो है MLC नहीं काटते हैं, ये बोल के कि पुलिस को बुलाइए, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए। मान्य होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं मान्य होगा? चोट तो लगी है ना, चोट लगी तो इलाज भी कराना पड़ेगा। किसी की चोट लगी है, इसकी इतनी चोट लगी है, अगर इसकी चोट लगी इसका इलाज कराया जाएगा। इधर कोई नंबर प्लेट नहीं है, कुछ उसका भी इलाज होगा। आइए मैं जरा आपको सिचुएशन दिखाता हूँ। शायद 1 मिनट, इनके बैच पर नंबर प्लेट कहाँ है सर आपके? आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं जी? टूट गई वहाँ पे, मार रहे हैं सर। इन्होंने भी मारा है? इन्होंने भी मारा था, इन्होंने लड़कियों को मारा था इन्होंने, और नंबर प्लेट कुछ भी नहीं है। सुनती जब मैंने आपको दिखाया कि बैच नहीं था पुलिस अधिकारियों के, अभी भी आप दिखा दीजिए ना, बैच नहीं है इनके उस पर नंबर। खैर गाड़ी के सारे नंबर्स हैं, ये गाड़ी का नंबर है, मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इन अधिकारियों के ऊपर बैच नहीं थे। इन लोगों की बैच क्यों नहीं है? किसी के बैच नहीं है पुलिसकर्मियों के? बहुत लोगों के बैच नहीं है, सबके तो नहीं बोलूँगा, पर बहुत के नहीं है। वो जो दूसरे ड्रेस में है ब्लू वाली, उनमें भी कितनों के नहीं है जी। चलिए ये तमाम चीज़ें थीं और तमाम चीज़ें आपके सामने हुई हैं। अब मैं एडवोकेट के साथ खड़ा था, तो मैं जो एडवोकेट साहब ने कहा यहाँ पर कि भाई आप लोग सामने आकर अपनी बात रखिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप लोग ये समझे कि भाई हमें इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। जब आप अपने अधिकारों को लड़ने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं, डंडे खा सकते हैं, गोले खा सकते हैं, तो आखिरकार अब उसको लीगली लेकर जाने में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको लीगली लेकर जाएं, और लीगली लेकर जाने के बाद उसको फाइट करें, और फाइट करने के बाद कहीं ना कहीं ये एहसास सिस्टम को दिलाएं कि आपने किया तो गलत है हमारे साथ। हम वो नहीं थे जो यहाँ पर डंडे खाने के लिए आए थे, आपसे पिटने के लिए आए थे। बिना बैच के आतंकवादियों की तरह, गुंडों की तरह हमें ट्रीट किया गया। कई तो छात्र ऐसे में मिले जो ये कह रहे हैं कि मुझे ये बोला जा रहा है कि आप लोग आतंकवादियों जैसे हरकतें कर रहे हो, आला अधिकारियों की तरफ से बोला जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उन छात्रों के मन में, अभी उनकी उम्र महज 18 साल है, अभी उनकी ज़िंदगी को 60-70 साल बिताना है उनको इस देश के अंदर। उनकी मेंटलिटी क्या बनेगी ये आप याद रखिए, उनके मानसिक स्तर पर क्या असर होगा ये आप याद रखिए। आप ये ना समझें कि आप एक प्रदर्शनकारियों को मारकर हटा रहे हैं, जिस एक छात्रों को हटा रहे हैं, एक हुजूम को हटा दिया तो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। आपका हर एक शब्द, आपका हर एक एक्शन उन छात्रों के मन में बस रहा है, उनके दिमाग में असर कर रहा है। आप इस चीज़ को समझिए। अगर वो छात्र सही कह रहा है, अगर उस बच्ची के सर के ऊपर डंडा मारा गया, आप समझिए ज़िंदगी भर ऐसे ही लगातार जो है प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। बहुत लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, ये भी नहीं चलना चाहिए कि आप लोग बेवजह हाय हाय के नारे लगाएं, ये भी नहीं चलना चाहिए। देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। आपकी खबर कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।